ये सोचने वाली बात है। युद्ध करो और पाप नहीं लगेगा। और युद्ध में क्या है? हत्या करना है, हत्या करना है। और भगवान कह रहे हैं तुम हत्या करो और तुमको पाप नहीं लगेगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने जो श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के सामने एक ऐसी मना स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें युद्ध करने से अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या? अगर अर्जुन युद्ध में मारे जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि युद्ध में जीत जाएंगे तो पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अर्जुन दृढ़ संकल्प करके युद्ध करें, परंतु इस बात से अर्जुन संतुष्ट नहीं हो रहे। इस बात से अर्जुन संतुष्ट नहीं हो रहे और न ही उनका युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प बन रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का लाभ बतलाया, या तो स्वर्ग की प्राप्ति अथवा पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति। परंतु अर्जुन ना तो स्वर्ग ही भोगना चाहते हैं, ना ही पृथ्वी का साम्राज्य भोगना चाहते हैं। तो फिर युद्ध क्यों करें? वास्तव में अर्जुन तो पाप से बचना चाहते हैं। अर्जुन पाप से बचना चाहते हैं। सुनो ध्यान से, क्या समझे? अर्जुन क्या चाहते हैं? पाप से बचना चाहते हैं। भगवान ने कहा था अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, तो तुम स्वर्ग प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं। और भगवान ने कहा अगर युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, तो अर्जुन को पृथ्वी का राज्य भोगने की भी इच्छा नहीं। अर्जुन केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें क्या ना लगे? पाप ना लगे, पाप ना लगे। तो अर्जुन का विचार था युद्ध करने से उन्हें पाप लगेगा, इसलिए भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। परंतु भगवान ने अर्जुन को बतलाया यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें पाप की प्राप्ति होगी। क्या कहा भगवान ने? सुन रहे हैं क्या? कहाँ ध्यान है? आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। क्या सुन रहे हैं? इधर उधर ध्यान नहीं जाए, सुनो ध्यान से। हाँ, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें पाप की प्राप्ति होगी। भगवान ने क्या कहा? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। भगवान ने कहा अर्जुन को पाप लगेगा। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के अनेक लाभ बतलाए, परंतु अर्जुन विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार युद्ध ना करने से अर्जुन को पाप लगेगा, उसी प्रकार से हो सकता है युद्ध करने से भी उन्हें पाप लगे। युद्ध ना करने पर पाप लगेगा। और फिर अर्जुन क्या सोच रहे हैं? युद्ध करने से भी हो सकता है पाप लगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ है अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन ने सोचा अगर स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। परंतु यदि अर्जुन युद्ध में जीत जाएंगे तो उन्हें पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में तो अर्जुन को पाप भी लग सकता है, अर्जुन को पाप लग सकता है। और ये बात सही है, अगर अर्जुन पृथ्वी का साम्राज्य भोगने के लिए युद्ध करेंगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होने पर अर्जुन को कुछ पाप भी लगेगा। परंतु अर्जुन तो पाप से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। अर्जुन क्या चाहते हैं? पाप से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को युद्ध करने की ऐसी विधि बतला रहे हैं जिससे अर्जुन को किसी भी प्रकार से पाप ना लगे। तो लंदन में प्रभुपाद ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था 4 सितंबर 1973 को। प्रभुपाद ने कहा था असली भगवत गीता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। असली भगवत गीता इसी श्लोक से प्रारंभ हो रही है। हाँ, कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। अंत में भी यही बात है, भगवत गीता के अंत तक यही बात अलग अलग शब्दों में चलती रहेगी। माम एकम शरणम व्रज। भगवान क्या कहते हैं? माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा।
तो अर्जुन की जो चिंता है कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान अंत में क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। संसिद्धिर हरितोषलम, इस बात की पुष्टि भागवत भी करती है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध करें, है ना। तो इस श्लोक में लॉस एंजल्स में भी प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था 11 दिसंबर 1968 को। प्रभुपाद ने कहा ये कर्तव्य है, व्यक्ति को लाभ हानि का विचार किए बिना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना। देखो तुम क्षत्रिय हो, इस समय युद्ध करने की आवश्यकता है, तो तुम्हें ये विचार नहीं करना चाहिए कि तुम्हें लाभ हो रहा है या हानि। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये कृष्ण भावनामृत है, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि का विचार नहीं करना चाहिए। कृष्ण की ऐसी इच्छा है, इसलिए मुझे ये करना है। बस यहाँ पर कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये असली कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण आप मुझसे ये करने के लिए कह रहे हैं, मैं ये कार्य नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ दूसरा कार्य दीजिए। ये कृष्ण भावनामृत नहीं है। इसमें हाँ या ना की बात नहीं है, जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा ही करना है। यदि आप अपने हिसाब से करेंगे तो उसमें बंधन होगा। यदि आप चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, बंधन होगा। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल प्राप्त होगा। परंतु इस भौतिक जगत में मान लीजिए आप अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्मों का क्या फल है? शास्त्र के अनुसार अच्छे कर्म का फल ये है कि आप बहुत सम्मानित परिवार में जन्म ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे धनवान की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हैं और आप बहुत शिक्षित हो सकते हैं। तो शास्त्र के अनुसार पवित्र कर्मों के ये 4 सिद्धांत हैं। यदि आप उल्टा करेंगे तो आप बहुत निंदित परिवार में जन्म लेंगे, अथवा निम्न पशु की योनि में जन्म लेंगे, और कोई शिक्षा नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में है, उसे सम्मानित परिवार और निंदित परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो जन्म को ही बंद करना चाहता, जन्म ही नहीं लो। तो मान लीजिए कोई सम्मानित परिवार में या बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, परंतु उससे क्या लाभ है? आपको अपनी माता के घर में 10 महीने तक बहुत कष्ट की स्थिति में रहना पड़ेगा। चाहे आप सम्मानित परिवार में जन्म लें या बहुत निंदित परिवार में जन्म लें, चाहे आप मानव माता के गर्भ में आएँ या पशु माता के गर्भ में आएँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नहीं। गर्भ में आना पड़ेगा तो गर्भ का कष्ट भोगना पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की रुचि ना तो अच्छे कर्मों में होती है ना बुरे कर्मों में, परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसके सभी कर्म स्वतः दिव्य हो जाते हैं, उसे इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 सितंबर 1973 को लंदन में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा था, तो इस भौतिक जगत में जब आप कार्य करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो लाभ या हानि, या तो सुख या क्या दुख, या तो विजय या क्या पराजय। क्योंकि ये संसार द्वंद्व का है, इसमें द्वंद्व अवश्य होगा। काला सफ़ेद, काला है तो सफ़ेद भी है, अंधकार है और प्रकाश, अंधकार है तो प्रकाश भी है, सुख और दुख, पिता पुत्र अवश्य होगा। हाँ, ये सापेक्ष जगत है। यदि आप एक चीज़ समझते हैं तो इससे उल्टी चीज़ भी समझनी पड़ेगी, हैं। अगर आप काला समझते हैं तो सफ़ेद भी समझना पड़ेगा, है ना। अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु परम जगत में परस्पर विरोधी चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर कृष्ण परम कर्तव्य का सुझाव दे रहे हैं, लाभ और हानि। जिस समय कोई हानि या लाभ होता है तो आप वैसे ही रहते हैं। अधिकांश रूप से जब कोई लाभ होता है तो हम बहुत हर्षित हो जाते हैं, और जब कोई हानि होती है तो हम बहुत
उदास हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि तुम उसी स्थिति में रहो, चाहे हानि हो या लाभ हो, चाहे विजय हो या पराजय हो, चाहे सुख हो या दुख हो। परंतु इन बातों से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन सुख, लाभ और विजय प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें। क्या भगवान ये कह रहे हैं कि सुख पाने का प्रयत्न ना करो, लाभ पाने का प्रयत्न ना करो, विजय पाने का प्रयत्न ना करो? क्या भगवान ये कह रहे हैं? नहीं। अथवा दुख, हानि, पराजय से बचने का प्रयत्न ना करें कि दुख जो प्राप्त होगा तो आप दुख से बचने की कोशिश ना करो, या हानि से बचने की कोशिश ना करो, पराजय से बचने की कोशिश ना करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें ज्ञात है कि अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया और इसके लिए भगवान ने भी अर्जुन की पूरी सहायता की। कैसे विजय प्राप्त होगी? तो भगवान कितने उपाय बतलाते हैं विजय प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सुख, लाभ और विजय प्राप्त करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए और दुख, हानि और पराजय से बचने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम भगवान की इस बात को कैसे समझें कि व्यक्ति को सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय में समान होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को सुख, लाभ और विजय प्राप्त होने पर ना तो अत्यधिक हर्षित होना चाहिए, सुख, लाभ, विजय प्राप्त होने पर ना तो अत्यधिक हर्षित होना चाहिए और ना ही दुख, हानि, पराजय प्राप्त होने पर अत्यधिक उद्वेग नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं इस प्रकार युद्ध करने के लिए युद्ध करो। इसका अर्थ है अर्जुन ना तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध करें, ना ही पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति के लिए ही युद्ध करें, केवल युद्ध के लिए ही युद्ध करें। क्या समझे? क्या करें? युद्ध करने के लिए युद्ध करें। हाँ, इसका अर्थ यह भी है कि अर्जुन ना तो सुख की प्राप्ति के लिए युद्ध करें, ना लाभ की प्राप्ति के लिए युद्ध करें और ना ही विजय की प्राप्ति के लिए युद्ध करें, केवल युद्ध के लिए ही युद्ध करें। तो श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन को भी माया के विरुद्ध एक प्रकार का युद्ध मानते थे। ये जो आंदोलन है ये क्या है? माया के विरुद्ध एक युद्ध है। इस युद्ध को जन्म देने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। माया के विरुद्ध युद्ध है ये आंदोलन। क्या है? माया के विरुद्ध युद्ध है और इसको जन्म देने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इस युद्ध को जन्म देने वाले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी आगे चलकर उनके एक सेनापति भक्त आएंगे। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की थी क्या? आगे चलकर मेरा एक सेनापति भक्त आएगा है और इस आंदोलन रूपी युद्ध को पूरे विश्व में फैलाएगा। इस युद्ध को पूरे विश्व में फैलाएगा मेरा सेनापति है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। तो चैतन्य महाप्रभु का ये संकेत श्रील प्रभुपाद के लिए था। श्रील प्रभुपाद इस युद्ध को पूरे दुनिया में फैलाया। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में भक्तों के रूप में सैनिक तैयार किए। जो भक्त लोग हैं इस्कॉन के वो क्या हैं? सैनिक हैं और बड़ी तेज़ी से ये युद्ध छेड़ दिया। हाँ, भक्तों के द्वारा प्रभुपाद की पुस्तकों का अलग अलग स्थानों पर वितरण उसी प्रकार है। पुस्तक वितरण सुन रहे हैं क्या? युद्ध में बम गिराए जाते हैं ना, तो यहाँ पर बम क्या है? पुस्तकें हैं। पुस्तकों का वितरण उसी प्रकार है जिस प्रकार सैनिक शत्रु के अनेक स्थानों पर बम गिराते हैं। ये पुस्तकों का जो वितरण है ये क्या है? बम की तरह है, बम गिराना। जिस समय श्रील प्रभुपाद अपनी बीमारी और कमजोरी की हालत में भी प्रचार करने के लिए यात्रा करते थे तो कुछ शिष्यों ने स्नेहवश उनसे विश्राम करने के लिए अनुरोध किया। प्रभुपाद से क्या कहा? आप विश्राम करिए प्रभुपाद, आप बीमार हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण के लिए युद्ध करने के मेरे अधिकार को तुम छीन नहीं सकते। प्रभुपाद ने क्या कहा? श्री कृष्ण के लिए युद्ध करने के मेरे अधिकार को तुम छीन नहीं सकते। मैं बीमार हूँ,
हैं, तो तुम मुझे युद्ध से रोक रहे हो। मेरा अधिकार है कि श्री कृष्ण के लिए युद्ध करूं। और किसके विरुद्ध युद्ध करना है? माया के विरुद्ध युद्ध करना है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध करने का आदेश दिया है। इसलिए युद्ध के लिए युद्ध करने का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए युद्ध करें। क्या युद्ध करने के लिए युद्ध करने का क्या मतलब है? कि अर्जुन श्री कृष्ण का आदेश का पालन करने के लिए युद्ध करें। तो अर्जुन को अपने सुख, लाभ और विजय को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व तो है, सुख लाभ विजय का महत्व है, पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं है जितना महत्व श्री कृष्ण के आदेश को देना। कि श्री कृष्ण का आदेश ज़्यादा महत्व है, श्री कृष्ण के आदेश का कि युद्ध करना है। वास्तव में तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही अर्जुन का असली सुख है। असली सुख क्या है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता, और असली लाभ भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता, असली विजय भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। ये है। तो इस तरह से भगवान ने जो है अर्जुन को बताया कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा, है ना। तो वास्तव में अर्जुन इतने पवित्र हैं कि वो थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहते। वो पाप से डरते हैं। उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। अर्जुन को मृत्यु से डर नहीं है, पाप से डर। हाँ, अगर उनको विजय प्राप्त होगी, और लेकिन पाप लगेगा तो विजय नहीं चाहिए। उनको पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होगा, लेकिन पाप लगेगा तो पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए। उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन पाप लगेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं। वो पाप से बचना चाहते हैं। इतने जो है शुद्ध हैं कि थोड़ा सा भी पाप नहीं वो करना चाहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत पापी है तो फिर वो क्या कहता है? अरे मैं तो बहुत पाप करता हूँ, तो ये भी पाप कर लो, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर पापों से बच करके रहा, तो वो जो है सोचता है कि मैं कैसे पाप से बचूं, है ना। तो अर्जुन की जो भावना है वो यही है। और भगवान अर्जुन को ऐसी विधि बतला रहे हैं जिस विधि से अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। अब कोई व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से भी समझ सकता है, यदि हम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का कोई विचार ना करके अपनी सनक के अनुसार किसी से युद्ध करें, हाँ, तो हमें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। आजकल ऐसा ही हो रहा है। आजकल ऐसे ही हो रहा है। यहाँ तो भगवान आदेश दे रहा है ना युद्ध करने का, तो भगवान के आदेश के अनुसार युद्ध करना है। तो कोई कहे अपनी सनक के अनुसार में युद्ध करूँ, और मैं चिंता नहीं करता जय की, पराजय की, लाभ की, हानि की, तो क्या सही है? ये सही नहीं है। कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी की हत्या कर देता है। कोई बिना किसी कारण के किसी की हत्या कर देता है और सोचता है कि मैंने ये कार्य दिव्य चेतना में किया है, अतः मुझे पाप नहीं लगेगा। ये सोचना गलत है। ये तमोगुण है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब सैनिक को उच्च अधिकारियों के द्वारा युद्ध करने का आदेश मिलता है, सैनिक को जब आदेश मिलता है, ऐसे युद्ध नहीं कर सकता वो। जब आदेश मिले तब युद्ध करेगा ना। तो उच्च अधिकारियों के द्वारा युद्ध करने का आदेश मिलता है, तब यदि वो सैनिक युद्ध करता है तो उसे कोई दंड नहीं मिलता। परंतु यदि वही सैनिक बिना आदेश प्राप्त किए अपनी इच्छा के अनुसार अथवा अपनी सनक के अनुसार किसी भी समय अथवा किसी भी स्थान पर युद्ध करता है तो उसको दंड मिलेगा। यहाँ पर विशेष बात क्या है? आदेश। श्री कृष्ण का आदेश है, और तब हमें जो है पाप नहीं लगेगा, है ना। जय हो चाहे पराजय हो, और चाहे लाभ हो या हानि हो, या जीवन हो या मरण हो, लेकिन पाप नहीं लगेगा। अर्जुन की केवल यही चिंता है। उनको जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है, जीतने में हारने में कोई अंतर नहीं है, लाभ हानि में कोई अंतर नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि मुझे पाप ना लगे। पाप निष्पाप, अर्जुन निष्पाप है, पाप से डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरते।
ये बड़ी बात है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।